वेलकम है जी असील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बंडल ऑफ थैंक्स दोस्तों, जो जो असील बैठक का हिस्सा बने हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और आज का टॉपिक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक ये चीज़ है आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो पहचान है ना मुर्गे की, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि पंछी है और उसका पर जो है, पर से ही पहचान है, उसके रंग से, उसकी काउंटिंग से, परों की काउंटिंग से, उसकी लंबाई से, कौन सी कली छोटी है, कौन सी बड़ी है, कहाँ रंग है, कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और यहाँ से ही समझे कि मोरोबाजी की जो शनाख्त है उसकी ABC शुरू है। और शनाख्त वो बंदा करता है, उस बंदे को शनाख्त में माहिर कहा जा सकता है जो बंदा इस दौर में 2500 3000 का मुर्गा खरीदे, 5000 का खरीदे, ठीक है, और एक छोटे ही पैमाने पे उसकी गेम कर दे, ठीक है, वो मैं उसे मानता हूँ कि वो बंदा माहिर है, वो बंदा परख रखता है। एक बर्ड 3-4 बार जीत गया, 2-2.5 लाख का खरीद लिया, तो फिर उसको लड़ा देना कोई इतनी बड़ी, या उसे जितवा लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है कि उसको वो 4 बार जीता है तो फिर उसको 4 बार जितवा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात, हाँ, ये बात यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी भी एक मैंने तकसीम कर दी है, उस लेवल पे भी तकसीम कर दी है। ये नहीं कि जो बंदा 2-3 लाख का बर्ड खरीद रहा है उसको परख नहीं है, लेकिन उसे साबित करना पड़ता है कि है। और बहुत सारे हाई लेवल के शौकीन हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शौक है, क्रेज है, पैसा है, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो बात पहचान की हो रही थी। पहचान जो है, बेसिक जो है, सांझी कली में इसको बोलते हैं, सांझी, पर मैंने इसका नाम रखा है, हालांकि असातिज़ा को भी ये पता था, लेकिन बस मैंने इसको दोनों का जो है आगे पीछे के साथ होता है, मैंने किसी और बंदे से नहीं सुना। हाँ, जो मुझसे मिला है उससे मैंने बात की है तो उन्होंने कहा हाँ जी होता है, ये बिल्कुल साझा पर है, ये दोनों के दरमियान में होता है। अब ये कौन सा पर होता है, इसको पहचान नहीं पाएंगे तो आप पिछली काउंटिंग करते जाएंगे, ठीक है। इसको पहचान नहीं पाएंगे तो आप पर काउंट नहीं कर सकेंगे। किसी मुर्गबाज को आम नॉर्मली जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको आप बता दें या उनसे पूछेंगे कि इसकी कली, सांझी कली कौन सी है, या इनके सेंटर में अगली कलियां और पिछली कलियां कहाँ, इनमें तकसीम कैसे की जाती है, कहाँ पर आके अगली परियों का हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है, फिर पिछली परियां शुरू हो जाती हैं, वो कौन सा पर है, वो कौन सी हद है, उसको जाना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। इसमें मैं आप बताऊं कि एक पर है ना, फर्स्ट जो पहली कली शुरू होती है उसमें डंडी की जो ऊपर वाली साइड है वो छोटी होगी, नीचे वाली बड़ी होगी, फिर ऐसे आते जाएंगे। 9 कलियों के बाद ये कली आ सकती है, 10 कलियों के बाद भी ये कली आ सकती है, 11 के बाद भी आ सकती है, 12 के बाद भी आ सकती है, और असातिज़ा ने तो 14 भी बताई है कि 14 कलियां भी होती हैं। लेकिन ये कली वाजिया करती है कि इसके पीछे फिर 10 होनी चाहिए, इसके पीछे 10 कलियां हैं, ये साझा पारा, और ये कली जाहिर कर देती है कि यहाँ पर इन दोनों की मैं तकसीम करती हूँ, ये साझा पर इसको बोला जाता है। और इसके लिए जो है एक वीडियो देखना बड़ी ज़रूरी है, मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। साझा पर ये एक बेसिक चीज़ है मुर्गे की। ये आप मुर्गियां देखते हैं, पट्ठे देखते हैं, इससे पहले मैंने एक डबल परी की बात की थी, ठीक है। तो उस पे वो एक अलग पर होता है, छोटी सी कली होती है, वो कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है, कुछ बर्ड्स की वो नीचे आ जाती है। तो असातिज़ा ने वो नीचे जो आ जाती है उस पे एक परी छोटी सी होती है और दो दो छोटे छोटे उसके और बच्चे हो जाते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत सख्त होते हैं मुर्गे, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये हर मुर्गे में होती है। हाँ, किसी की नीचे आ जाती है, किसी के
ऊपर परों में छुपी होती हैं, किसी की नीचे आ जाती हैं। तो मैंने ऐसे भी देखे जिनके नीचे परियां छोटी छोटी आ गई, ठीक है, 1 2 3 भी आ गई, लेकिन वो मुर्गे मैंने देखा कि ये बात गलत है कि वो उन्होंने सख्ती या ये कोई ऐसी हट के कोई चीज़ नहीं की। मेरे तजर्बे में ये बात आई, क्योंकि वो भी मैं क्लियर कर दूं, हाँ किसी का है, लेकिन ये मैंने सुना था कि वो मुर्गे बड़े सख्त होते हैं, लेकिन मैंने उसमें ये चीज़ पाई नहीं है। मैंने बहुत सारे मुर्गों की ऐसी देखी जिनके नीचे ये चीज़ थी, लेकिन उनमें वो चीज़ मैंने पाई नहीं है, कारी या सख्ती या हार्ड हिटिंग मैंने पाई नहीं है। ठीक है, अगर पाता तो मैं आपको ज़रूर बता देता कि हाँ मैंने उसमें ये चीज़ देखी है। अब इस सांझी कली जो है, इसको देखने के लिए ये आगे वाले पर जो होंगे उनका अगला हिस्सा छोटा पिछला बड़ा होता जाएगा, अगला हिस्सा छोटा पिछला बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और 20-80 एक साइड पे 20% है, एक तरफ 80 है, एक तरफ जो है वो 30 है, और एक तरफ जो है वो 70% वो पार आता जाएगा। ठीक है, तो पिछली साइड पार की बड़ी होती जाएगी, अगली छोटी है। तो इस पार पे आके वाज़े आपको पता चल जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। उस पे बराबर आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये यहाँ पे इस बर्ड की 11 कलियां हैं, एक साइड पे इसकी 9 है। घर के बच्चा पट्ट है, एक एक ही लगा था, एक एक ही है। तो ये कोई 6-7 बहन भाई थे, बचपन में सब मर गए, तो वैक्सीन नहीं की उनको, वैक्सीन कर लिया करें। तो गांव गया तो बीमार पड़े थे, गांव में बीमारी आई थी, कुत्ता था वो बाहर से परिंदा मरा वो उठा लाया, और उस वजह से सारे जो है वो वायरस फैल गया। तो वालद साहब ने कहा जी हो कित्थे गए जी असील बैठक वाले, तुसी दुनिया नूं दस रहे हो अपने तुहाडे मुर्गे मर गए। मैं कहा गलती हो गई जी। फिर उसको मैंने यहाँ पे आके बचा लिया, 3 थे वो 2 मर गए, एक ये रह गया। खैर, तो प्यारा तो बड़ा है, लेकिन इसके काबिल हुआ तो प्यार किया जाएगा। और अब वीडियो देखते हैं, कलियों के बारे में बात हो रही थी, तो कलियां उसकी देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत कलियों पे मैं बात करूंगा, और थोड़ी सी ऐसे बैठक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल का नाम ही असील बैठक है, तो कलियों की भी पहचान हो जाएगी। स्पेशल जो कली है, सांझा पर जिसको बोला जाता है, जो इन दोनों की तकसीम करता है, उसको जानना, देखना, परख लेना बहुत ज़रूरी है। वो फिर सेंटर से जो है ना, उसका अगला हिस्सा 40 और पिछला 60 हो जाएगा। ठीक है, या अगला 45 हो जाएगा, पीछे 50 हो जाए 55 हो जाएगा 100 में से। ठीक है, तकसीम करेंगे तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इनका 20 और 80, 30 और 70 का फ़र्क रहेगा पर में, आगे और पीछे डंडी का जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे वीडियो, इसके लिए वीडियो बनाना ज़रूरी थी, तो ताकि आप पहचान सकें इस सांझे पर को जो इनकी तकसीम करता है। आप देखें 11 कलियां हैं, उसके बाद सांझा पर आएगा, आप देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर 11। ठीक है, ये इसकी ये साइड छोटी ये बड़ी, ये छोटी ये बड़ी, इसी तरह यहाँ पे ये चलेगा, ये साइड छोटी ये बड़ी। ठीक है, ये साइड ऊपर वाली छोटी ये बड़ी, ये साइड छोटी ये बड़ी। इस पे आके ये चीज़ तकरीबन इनमें बहुत कम फ़र्क रह जाएगा। और ये वाली कली इनसे भी नहीं मिल रही और इनसे भी नहीं मिल रही। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि इसकी 10 कलियाँ 11 हैं कि 12 हैं। ठीक है, तब काउंटिंग होगी। इस साइड पे इसकी 9 है, इस साइड पे इसकी 11 है। ठीक है, इस परी ये सांझी परी है इसकी, ये इनसे छोटी होगी और इनसे भी, ये दोनों के सेंटर में होती है ये वाली परी। जी तो दोस्तों, अब आपने देखिए इस पट्टे के पर स्पेशली मैंने बनाया आपके लिए, ये वीडियो बनाई है कि इसके परों में ये मैं इसका सांझी कली जो है इसका मैं बता सकूं। ये पिछली परों से भी मैच नहीं होती। आप अगर गौर से पकड़ के इसका मुशाहिदा करेंगे ना, तो ये ना अगले से मैच करेगी ना पिछले से करेगी, ये सेंटर में ही रहेगी। मिले कलर वाइज ये पिछले के साथ थोड़ा बहुत मैच करेगी, लेकिन ये उनसे छोटी होगी। लेकिन पिछली परियां जो शुरू होगी वो बड़ी परी से फिर शुरू होगी। इन पिछली परियों के आगे जो छोटी परी होगी ना, वो यही है। और इससे आगे एक और छोटा पार होता है,
जो किसी काउंटिंग में नहीं आता, जो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। और परी के ऊपर पर होते हैं, बाज के 3 आ जाते हैं और बाज के कुछ ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो वो और पर होते हैं जो परी के ऊपर होते हैं। अमूमन मुर्गों के वो 3 छोटी सी ऊपर कली होती हैं, परी के ऊपर एक छोटी सी परी बनी होती है, ठीक हो गया। और इन परों में एक पॉकेट भी होती है, ठीक है, एक परों की पॉकेट भी होती है, जिस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। वो भी बहुत कम लोग जानते हैं कि परों में पॉकेट कहाँ होती है, इसके पॉकेट पर कहाँ है, ठीक है, उसके बाद पॉकेट होगी तो जेब बनी हुई होती है, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, बात मिक्स हो जाएगी। आपसे ये बात करनी थी सांझी कली के बारे में, वो बात क्लियर हो गई है। अब दूसरी जो बात करनी है वो इसके बारे में कि थोड़े बहुत के पर अच्छे कैसे होते हैं, मुर्गे के पर कैसे होने चाहिए। देखिए, मुर्गा इस चीज़ का पाबंद बिल्कुल नहीं होता कि छोटा पंजा होगा तो अच्छा है, बड़ा पंजा होगा तो अच्छा है, नली सफ़ेद है तो अच्छा है, पीली है तो अच्छा नहीं है, ताज बहुत बड़ा है ऊपर खड़ा है तो अच्छा है, छोटा है तो अच्छा नहीं है। इन बहुत से डिफरेंट कलर की इनकी नलियों के रंग हैं जो अच्छे आते हैं। बहुत से डिफरेंट तरह के इनके पंजे हैं जो अच्छे आते होते हैं, बड़े भी हैं अच्छे होते हैं। बहुत से डिफरेंट छोटे हैं, बिल्कुल छोटे, वो भी अच्छे हैं। एक तरह से आप नहीं बना सकते, ठीक है। खड़े स्टाइल के भी मुर्गे हैं जिनका स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे हैं, वो उनकी गेम स्टाइल से मैच करता है। बहुत से मुर्गे हैं जो बैठे हुए हैं, ठीक है, लंबाई में है, वो भी अच्छे हैं। तो इसमें एक आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है। मुर्गे का एक जो बनाते हैं ना, एक तस्वीर बनाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। जैसे शायर बनाते हैं ना, नागन जैसे बाल और हिरनी जैसी आंख और ऐसे चाल, तो वो एक बनाएंगे तो वो मोहतरमा को अजीब चीज़ बन जाएगी। और ये जो कुछ पुराने शौकीन है वो एक मुर्गा इस तरह बनाते हैं तो वो अजीब एक शक्ल बना देते हैं, ठीक है जी। छोटी मोटी नोक, छोटी गर्दन, इतनी मोटी, इतना मोटा दुम का जोड़, ठीक है, नीचे वाले जोड़ चौरस नली, सफ़ेद आंख और बिल्कुल छोटी बाजरे के जाने जितनी, ठीक हो गया। और पल्ले लंबे, बेइंतहा लंबे, ठीक है। वो नहीं बनाना मुर्गा, वो इस तरह नहीं बना, इस तरह मुर्गा होता ही नहीं है, ठीक है। वो एक स्टाइल था, लेकिन वो बहुत ही कम मुर्गों में है सही। लेकिन उनका जो दुम नीचे बनाते थे ना, वो गलत है। दुम सीधे ही रखना है हमेशा, ये याद रखें। परों पे थोड़ी बात हो गई है तो दुम मुर्गे का हमेशा सीधे ही होना चाहिए, बंद और सीधा। खुला भी हो सकता है लेकिन उसके खुलेपन में और चीज़ देखी जाती है। एक दुम पे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके खुलेपन में एक और चीज़ देखी जाती है जहाँ पे वो अच्छा लगता है। दूसरा, पल्ले बहुत ज़्यादा चौड़े होने चाहिए, ये बात भी मैं नहीं मानता, गलत है। पल्ले ज़ाती तौर पे मुर्गे के मैं बारीक पसंद करता हूँ, पतले हों, चाकू की तरह, तलवार की तरह पतले। चौड़े जिनकी परियां हों या कलियां हों, उन मुर्गों को मैंने देखा है कि वो मुर्गे इंतहाई स्पीडर होते हैं। लेकिन उनमें एक कंप्लेन आ सकती है, 99 बर्ड्स उसमें पक्के फेल हो जाएंगे। जिनकी चौड़ी कलियां होंगी, आप बेशक आजमा लेना, परों पे आज बात हो रही है, उनमें आप एक चीज़ महसूस करेंगे, वो 3-4 मिनट थोड़ी देर के बाद स्टेमिना उनका लूज हो जाएगा, वो पाँ शुरू कर देंगे। हम पंजाबी भी बोलते हैं कि पाँ क्यों बोलते हैं ना, कि बच्चा जब चलना शुरू होता है छोटा, तो उसको माँ बाप वो है ना कहते हैं कि पाँ कर, पाँ, ठीक है। तो वो आस्ता आस्ता चलता है और मर के कदम उठाता है, पाँ करता है। तो उसको हम अपना पंजाबी में बोल देते हैं कि अब ये वो ऐसे ऐसे शुरू कर देता है, कदम रख के ऐसे। तो वो पुराने उस्ताद बोलते थे कि ये बस अब पाँ करेगा, ठीक है। तो वो बच्चे शुरू करते हैं आस्ता आस्ता चलना कि पाँ कर, वो हम बोलते हैं पाँ करता है, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ मैंने देखी है, नोट की है, कि वो 100 में से 99 बर्ड ऐसे होंगे जो स्टेमिना लूज कर जाएंगे। लेकिन एक बात है कि उनमें स्पीड बला की होती है, स्पीड, वो इंतहाई स्पीडर मुर्गे होते हैं। ये हो सकता है कि वो एक फ्लो के साथ लड़ते हैं और उस फ्लो में वो मुर्गे को ले जाते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ऐसा बर्ड पसंद करता हूँ जो टिक के लड़े, मुर्गे की आंख में आंख डाले, मुर्गे को पॉइंट करे,
ठीक है, ये पॉइंट करने वाले भी बर्ड्स होते हैं। वो पॉइंट वाले बर्ड्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि वो कैसे पॉइंट करते हैं और क्या पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो वो अलग बर्ड का एक स्टाइल होता है। तो ये इंतहाई स्पीडर होते हैं, पॉइंट करके नहीं लड़ते, पॉइंट ये बिल्कुल नहीं करते बर्ड जिनके चौड़ी कलियों, और ये स्टार्ट में इतने स्पीडर होते हैं कि 2-2.5 मिनट या 3 मिनट ये बिल्कुल आसरा ही नहीं करते, मारे जाते हैं मुर्गे को, और एक फ्लो के साथ लड़ते हैं, उस फ्लो में मुर्गे को ले जाते हैं। लेकिन एक बार मुर्गा उन पे उस झोले को, उस तूफान को बर्दाश्त कर जाए तो फिर ये सारा दिन नहीं जीते, चाहे 10 पानी लड़ा लें, फिर ये सारा दिन विनिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो चौड़ी कलियों वाले मैंने बताया बर्ड, ठीक है, जिसके पतले पर होंगे, फांटवे पतले पर होंगे, वो मुर्गा इंतहाई सख्त होगा और छोटी परी होगी। ये मैंने अक्सर देखा, और अक्सर अच्छे मुर्गे बड़े भी हैं लेकिन बहुत रेयर हैं, कम है। ठीक है, और परों पर बात हो रही है कि एक मैं आपको और निशानी बता देता हूं कि फर्स्ट तो ये बात है कि जो मुर्गा जितना भी अच्छा है, अगर उसके पर टूटना शुरू हो गए हैं तो वो अच्छा ब्रीडर बर्ड नहीं है। आप 2-3 उसकी फड़के कराएंगे वो पर तोड़ लेगा, वो कोई ब्रीडर नहीं है। ठीक है, वो कोई ब्रीडर या लेवल वाला बर्ड नहीं है। ये मैं आपको बात बता देता हूँ, ये बात 110% है। वो मुर्गा जो पर शर तोड़ता है, 1-2 बार लोकल लड़ सकता है, 1-2 बार लोकल जीत सकता है, लेकिन वो लेवल पे नहीं जा सकता, जो पाकिस्तान का बड़ा लेवल है उस लेवल पे नहीं जा सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी एक बड़ी फाइट हुई है डेमो की मुश्की के साथ, बहुत ज़बरदस्त पसंद, मज़ा आया है, क्या बात है जी। मुझे दोनों बर्ड्स पसंद आए, बहुत पसंद आए। बाकी हर बंदा अपने एंगल से देखता है तो उसका एंगल उसको मुबारक, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे दोनों बर्ड बहुत पसंद आए, हद से ज़्यादा। ठीक है, और जो पीला मुर्गा था, ये बात परों की हो रही है तो मैं परों की बात आपसे करूंगा। मैंने पीछे भी ये कहा था कि नोक नली हल्की पीली हो जाएगी और पर सारे सफ़ेद हो जाएंगे मुर्गे के, ये मैंने आपसे बात की थी। तो आप पीले मुर्गे के पर देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो आजकल बात ही उसकी चल रही है, बनती है। ठीक है, और उसके परों की क्वालिटी आप देख लीजिएगा, पूरियाँ गिन के देख लीजिएगा, पूरे होंगे। शायद कोई एक आधा उसका कोई आगे पीछे फड़क में टुकिया, उसने अभी तक फड़क नहीं की, बिल्कुल उसने फड़क की, बिल्कुल उस मुर्गे ने रिजल्ट दिया होगा। हो सकता है उसकी 2 फड़के, कम से कम 4-5 फड़के उसकी रगड़ा के हुई होंगी। ठीक है, तो उसका पर नहीं टूटा, उसके पर नहीं है, क्यों नहीं टूटे? सोचने वाली बात है, हैरत वाली बात है। वो कौन सा कुछ फौलाद उसको खिला रहे हैं, कौन से विटामिन खिला रहे हैं? नहीं, वो उसकी ज़ात में है, उसके नस्ल में है। ये आगे भी मैंने अपने परों की वीडियो में एक बात बताई थी कि नोक नली पीली होगी और पर सारे सफ़ेद हो जाएंगे, वो मुर्गा नीचे की तरफ आएगा। परों पे बात हो रही है तो ये बात भी मैंने आपको बता दी। और एक और नुक्ता मैं आपको बता देता हूँ परों की, वो मुर्गा साइन दे तो मुर्गा बहुत आगे जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, जो रैम्बो मुर्गा लड़ा है वो करके दिखाएगा, क्योंकि वीडियोस मेरे पास तो ऐसी होती हैं, ऐसे मुर्गों की आगे पीछे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे फेमस बर्ड है आप उनकी वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, तो आप रैम्बो की वीडियोस परों की देख लीजिएगा। लास्ट में जो लड़ा है सावे मुर्गे के साथ, बहुत अच्छी फाइट की है, हावी होके लड़ रहा था सावा। ठीक है, जब मुर्गे को हिट हो, सख्त हिट हो, कांटा आए या सख्त पैर आए, जो मुर्गा पर जमीन पे टेकेगा उस लम्हे पर टेकेगा, उस लम्हे पैर लगते ही जो मुर्गा पर टेकेगा वो इंतहाई कीमती बर्ड होगा, वो हारने वाला नहीं है। तो जब भी मैं लड़ा रहा होता था तो ये मुर्गा जो काम करता था तो मैं समझ जाता था कि ना, ये अब ये मैंने उस्ताद अलियास, ये मुझे सिखाया उस्ताद अलियास वाले सावे मुर्गे ने। वो 7वीं बार यहाँ लड़ रहा था, बड़ी उस वक़्त बिग बाजी थी चकवाल की, 1.5 लाख के ऊपर लड़ रहा था, बड़े वक्तों की बात है, शायद 18 साल हो गए वो इस बात को। तो उसको 2-2.5 मिनट के बाद सख्त कांटे आ गए, सख्त कांटे आ गए, तो वो
दोनों पर वो ज़मीन पे इस तरह करके टेक के तो चेक पे आया 2 बार, तीसरी बार जंप करके आया तो फिर उन्होंने चेक छोड़ा, चेक करवाना उसको, यानी कि इतना वो लागर हो जाता था। और मैंने अक्सर देखा कि हार्ड हिट होते हुए मुर्गा बाजुओं की तरह परों से काम लेगा, बाजू की तरह परों से काम लेगा। और अच्छा मुर्गा बात करने का मकसद ये है कि उसके परों में इतनी लचक होगी, इतने मजबूत होंगे। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि आप किसी भी खुड्डे में जाते हैं, अगर कोई पूछता है इनमें सबसे हार्ड मुर्गा, सख्त मुर्गा कौन सा है, अच्छे मुर्गों के पर कैसे टूटते हैं वो भी मैं आपको बताने लगा हूं। वो पर किस तरह टूटते हैं, वो रिपेयर के काबिल होते हैं। अच्छे पर शिकारी को थोड़ा टाइम देते हैं कि मुझे थोड़ा रिपेयर कर लो, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो रिपेयर हो सकते हैं। जो गंदे पर हैं वो रिपेयर नहीं हो सकते। वो अंदर से नीचे से ऐसे डंडियां तोड़ लेगा ना कि दोबारा ही उसमें बंदा जो है ना वो कोई खुदाई का काम करके तो वो करे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो जो अच्छा पार होगा वो किस तरह ख़राब होता है, रफ होता है और दोबारा रिपेयर होने के काबिल हो जाता है, उसको रिपेयर कर लेते हैं शिकारी। सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं कि एक खुड्डा है, उसमें 10 मुर्गे हैं, सबसे अच्छा सख्त मुर्गा कौन कौन सा होगा, बशर्ते कि वो सारे फड़क ले रहे हैं। अब 10 मुर्गे हैं, बंदे ने वो 10 के 10 उनकी 2-3 फड़कें उसने करवाई हुई हैं सबकी। अब जैसा मौसम चल रहा है वो आपसे पूछता है या आप उसके खुड्डे में जाते हैं, वो परिंदा निकाल के आप उसे कहेंगे कि ये यार बहुत कमाल फड़कता है, वो कहेगा हाँ करता है। मुर्गे का जो बहुत हार्ड हिट करने वाला होगा, मैं बहुत हार्ड हिट करने वाले मुर्गे की बात बता रहा हूँ, आम नहीं, बहुत हार्ड हिट और बहुत ज़्यादा हिटिंग करने वाले मुर्गे की बात कर रहा हूँ। उसकी टिप जो है ना परों की, आगे से बिल्कुल इस तरह थोड़ी सी टूट जाएगी, 4 मिली 5 मिली टिप उसकी उड़ जाएगी, अगली 4-5 कलियों की टिप उसकी उड़ जाएगी। फिर वो इस तरह मुंह बना लेगा तिकोन सा, ये साइडें, ये सेंटर से तो उड़ा लेगा पर, ठीक है, ये चीज रह जाएगी। फिर तीसरे चौथे महीने में जाके वो इसको चीर देगा, पर को इस तरह चीर देगा। जो शौकीन बंदा है फिर उसको धागा एल्फी लगा के उस पर को, इस हिस्से और इस हिस्से को, एक पर वो यहाँ से एक साइड पर की वो चीर देगा, इतनी हिटिंग करेगा उसमें चीर, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, फिर उसने झड़ जाना होता है। पर जो है वो सूखते जाते हैं, जिस तरह दरख्त अपने पत्ते झाड़ते हैं फिर मौसम पे नए लाते हैं, इसी तरह परिंदे एक मौसम में अपने पर गिराते हैं और फिर पर नए लाते हैं। ठीक है, ये कुरीज का प्रोसेस होता है, इसमें ये होना ही होता है हर बर्ड के साथ। आप कोई मल्टीविटामिन कुछ भी देते रहे, लेकिन वो प्रोसेस इसका होना ही होता है। ठीक है, तो वो शिकारी को टाइम देते हैं कि मेरा पर रिपेयर कर लो, मैं 6वें-7वें महीने तक लड़ जाऊंगा। तो जो मुर्गा पहली छांटी करता जाता है परों की, उस बेचारे ने 2-3 फड़कों के बाद उसने सारे रफ कर लिए, उसकी सिर्फ मोटे मोटे रह गए, शोल्डर रह गए, उस बेचारे ने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, फकी देनी है मालिकों को। अगर किसी बर्ड के साथ अच्छे के साथ उसका मैच आ गया तो ये पर जो है ये इंतहाई मानी रखते हैं, रंग से ज्यादा उनकी क्वालिटी। और जब बर्ड पर मारेगा, आगे भी मैं ये बात बता चुका हूँ, जो हम बैडमिंटन खेलते हैं उसमें शटल होती है, जो अच्छी शटल होती है ना, एक बंदा अच्छा प्लेयर है ना तो वो बाहर आंखें बंद करके उसे बिठा देंगे, जब वो रैकेट उसको मारेंगे ना तो उस शटल की एक आवाज आएगी। जो क्वालिटी वाली शटल होगी ना, वो बंदा बाहर ही कहेगा कि हाँ यार अब शटल तुमने अच्छी लगाई है, तो वो ऐसे घूम के जाएगी और रैकेट के साथ टच होती, उसकी जो साउंड होगी बड़ी क्वालिटी वाली होगी। और जो क्वालिटी बर्ड होगा वो इधर से उधर जाएगा, फड़क करके जाएगा, फड़क करके आएगा, टंग की आवाज आएगी, तो वो आपको बिल्कुल सुकून देगी कि हाँ ये साउंड अच्छी है, ये बाजीगर मुर्गे की साउंड है, परों की साउंड है। इसमें एक छोटा सा मैं आपको एक देता हूँ कि मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर हैं सचिन, मैं अक्सर उनका जिक्र करता हूँ, और बड़े अच्छे हैं मेरे फेवरेट प्लेयर MS धोनी। अब जब वो MS धोनी सचिन ये सहवाग ने ये इंटरव्यू में कहा था कि जब एक मैच खिलाने के लिए गए, 7वें 8वें नंबर पे धोनी की बैटिंग आ गई, तो पहला वो मैच था,
तो धोनी ने पहली हिट मारी ना, तो सचिन हैरान हो गया। सचिन ने हम सब की तरफ देखा, क्योंकि वो मास्टरमाइंड प्लेयर है, मास्टरमाइंड बंदा है। उसने कहा कि ये अलग ही लेवल का बंदा है। सब ने पूछा यार हिट ही मारी है, चौके छक्के मारा है, 2-4 मार दिए तो क्या? उसने कहा नहीं, ये जो इसके बैट से साउंड आ रही है ना, ये बंदा ऊपर जाएगा, ये ठोकेगा बहुत छक्के भाई, ये मिल गया प्लेयर है जी। तो ये एक साउंड होती है। इसी तरह बर्ड की, जब बर्ड उड़ता है, चाहे वो हल्की सी आवाज देता है, उसकी एक साउंड नोट किया करें, उसके परों की, जिसमें वो कांटे भी मारते हैं, हुक मारते हैं, उसकी एक हल्की सी साउंड होगी। सख्त जो मार के अच्छा वार करते हैं उसकी अलग एक साउंड होगी, लेकिन एक जो हुक करते हैं उसमें भी मुर्गे की साउंड होती है। तो ये परों से, इसकी परों की जो साउंड है, ये बड़ी अहमियत रखती है और इम्पॉर्टेंट होती है। ये बहुत सारी बातें इसमें मैंने अब बता दी हैं, परों के हवाले से बात थी, इस वजह से मैंने ये बहुत सारी आपसे बातें कर दी हैं। परों के हवाले से, परों के रिलेटेड सारी बातें मैंने की हैं। घूम फिर के बात जो है वो वहाँ पर ही ख़त्म होती है, परों पे। तो इनका, इसके बर्ड के परों का ख़ास ख्याल रखा करें, बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा करें। सुबह भी ऐसे तंग केज में मत बंद किया करें। आपको पता होना चाहिए बर्ड की नफ्सियात के, सुबह ये पक्की जो है ना वो बांग मारता है, तो अजान के टाइम जो जब मस्जिद में होती है अजान, तो उस वक्त ये बांग अपनी मारता है, और बाज़ दफ़ा उससे थोड़ा पहले भी मारता है। तो उस वक्त ये बहुत ज़ोर से पर मारता है, तो केज ऐसा ना हो कि जहां इसके पर लगे और वो टूटे। कि इस बात का आपने स्पेशली ख्याल रखना है, केज इतना हो कि उसमें वो अपना पर मार सके। खास स्पेशली जो परेल मुर्गी है, परेल मसेल पे मैं एक वीडियो बना सकूं जिनमें पर ज़्यादा होते हैं, मसेल जिन पे मसल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जिनमें पर ज़्यादा होते हैं वो अक्सर ये चीज़ बड़ा इंजॉय करते हैं, ज़ोर से मारते हैं, और उस लम्हे उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके परों का, और उठाते वक्त स्पेशली इनका ख्याल रखना चाहिए। जो बंदा इसके परों का ख्याल उठाते वक्त या आगे पीछे नहीं रखता, वो बिल्कुल गलत बात है। और अनाड़ी बंदे को इस तरह पकड़ाना भी नहीं चाहिए। और जो बंदा पकड़ना नहीं जानता बर्ड को, वो, उसको मैं भी ये कहता हूँ कि किसी से मत कहें कि आप मुझे परिंदा दिखाएं, क्योंकि उसके हाथ में फड़केगा। क्योंकि हर मुर्गे का एक बैलेंस होता है, ठीक है। उस बैलेंस के अलावा वो आप उसको होल्ड, हैंडल नहीं कर सकते। सबसे पहली जो मश्क बच्चे को करनी चाहिए वो डिफरेंट बर्ड्स को पकड़ के उनको हाथ में हैंडल करना चाहिए, ताकि ये फड़के नहीं, ताकि इनका पर ना टूट जाए, ठीक है। पर टूट गया तो गेम खत्म। 10 ही तो गिनती के हैं, कौन से यार 35-36 है, 10 ही तो गिनती के हैं, 9, 10, 11 यही तो पर हैं। इनमें से भी हर बार पकड़ते पकड़ते एक तोड़ दी कली, तो फिर तो पूरा पड़ गया, फिर तो 15 दिन में छुट्टी होगी, है जी। 1.5 दिन में एक पर तोड़ता रहा बंदा, तो वो 15 दिन में छुट्टी होगी। मुर्गे के पल्ले कब को नहीं रहना, उसने क्या करना है। तो ये पर, इसको, इसकी हिफाजत बड़ी करे। लेकिन जो लड़ाई के दौरान ये काम कर रहा है, तो उस दौरान अगर पर तोड़ता है, तो वो मुर्गा बिल्कुल ना ब्रीडिंग के काबिल है, तो ना किसी और चीज़ के काबिल है, ठीक है। तो जो ब्रीडिंग कराई जाती है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले लड़ाई सीखी जाए। जो बंदा लड़ाई ही नहीं जानता, लड़ाई के को ऊपर नीचे घर नहीं जानता, उसके परों की अहमियत नहीं जानता, उसने क्या ब्रीडिंग करानी। वो जो मर्जी में ला ले, अच्छा लग गया तो अच्छा, ये तो अमर की बात है, ठीक है। तो जो बंदा ये मैदान से होके निकलता है, मैदान में जाता है, उसको ही ब्रीडिंग करवानी चाहिए, और ये उसकी उम्र के आखिरी हिस्से में करनी चाहिए। वक्ती भी वो ये एक मज़ा, एक चस्का कर ले सकता है, लेकिन ये उम्र के आखिरी हिस्से का काम है, शौक के एंड पे ये काम है। स्टार्ट में अगर शुरू कर देंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होना, ठीक है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होना। ब्रीडिंग का पता है तो आप जाएं मंडी में, वहां से मुर्गा मुर्गी ले, खरीदें, लड़ाई में देखता हूँ आप कैसे लड़ाते हैं आपकी ब्रीडिंग का। हाँ, फलां खां से मुर्गा, फलां खां से मादी आ गई, वो लड़ गए, वो क्या बात, वो तो है ही अच्छे, उनके मुर्गे हैं ही अच्छे, वो कौन सी ब्रीडिंग है, ठीक है। ब्रीडिंग अगर करनी है ना, तो खुला मैदान है, जाए मंडी में, 2-3 हज़ार का खरीदें, 4 हज़ार का, उनके बच्चे लड़ा के दिखाएं, वो ब्रीडिंग है। ये तो कोई ब्रीडिंग नहीं। तो कुछ लोगों ने
कहा जी मैं जो बच्चे कराता हूँ वो लड़ते हैं। तो मैंने कहा जी आप कहाँ से लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं शेरदिल खान साहब के खुडे से उठा के लाया। तो वो तो भाई हैं ही अच्छे, वो सारे ऑलरेडी उनके मुर्गे लड़ते हैं, सारे पाकिस्तान को पता है। खान बंदे हैं उनके, बर्ड्स अच्छे हैं, उन्होंने लड़ना ही, और किधर जाना है उन्होंने, ठीक है। तो उनमें लड़ते रहेंगे उनके मुर्गे। तो वो तो अमर हो चुके हैं बर्ड, उनमें से निकलते हैं, अच्छे बर्ड्स में से निकलेंगे। 10 बच्चे निकले हैं तो उनमें से 2 3 4 नेक्स्ट लेवल बर्ड हो जाएंगे, बाकी लोकल पे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वो हैं ही अच्छे। तो वो इल्म ये है कि आप बाहर से अपनी जानकारी से उठा लें, ठीक है। बाकी जो ऑलरेडी टेस्टेड है, पास है, वो तो पास है, उसको उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है इतनी कुछ करने की कि बंदा उसमें से कोई चीज़ करे, कोई चीज़ निकाले। तो ये परों से बात निकलती निकलती आगे लंबी चली गई है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, फिर सोहेल कैडेट इजाज़त मांगेगा। तो बाकी ये बात है दोस्तों कि एक छोटी सी अब बैठक का टाइम हो गया है, वो करते हैं। इसमें ये बात थी कि एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे मुर्गा तैयार करके दिखाऊंगा, ठीक है। सब कुछ साथ साथ खुराक बना के उसे देना है, उसे बाजियाँ किस तरह देनी है, ठीक है जी, कितने दिन देनी है, कैसे देनी है, कितना मुर्गे को उछालना है। और सबसे जो बड़ी बात है, वो बादाम आप सारी ज़िंदगी देते रहे, मुर्गा ख़राब हो जाएगा। चाहे आप 3 दें, 4 दें, 5 दें, अगर आपने बादाम उस तरह उनको कूटा नहीं, पीसा नहीं। तो ये एक दोस्त, पिछली वीडियो मैंने ये बताया था, तो एक भाई ने मुझे मैसेज किया, भाई आपने सारा इल्म ट्रांसफ़र कर दिया जितना था, अब आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के क्या करेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो मुर्गों के बारे में इतना कुछ जानते ही नहीं हूँ, आप कह रहे हैं मैंने सारा बता दिया, तो मैं तो इतना इसके बारे में जानते ही नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि पहचान के बारे में ये जो बात है, बेसिक जो बात है, इसमें पहचान की ABC मुर्गबाजी में, ये इस सांझी कली के बगैर आप परों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। जब तक ये मैंने आपको एक बात बता दी है कि इससे शुरू होगी आपकी पहचान। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक रोज़ मैं मकान की शिफ्टिंग कर रहा था आगे पीछे, तो मैं रात को एक मज़दूर लेने के लिए गया, तो वहाँ पे बंदा बखर के थे वो सारे लोग। उस वैसे पता करते रात को किधर मज़दूर बनते हैं, तो आपको पता है रात को बंदा शिफ्टिंग करे तो फिर वो आगे पीछे सामान के लिए बंदे 2-4 ज़रूरत पड़ जाते हैं। तो मुझे फ़लाँ ने बताया फ़लाँ जगह फ़लाँ करते करते वहाँ पे जो है वो मज़दूर होते हैं, उनका घर है वहाँ पे एक जगह पे, वो सारे इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो वो शटरिंग डालने वाले थे, ठेकेदार भी थे। तो मैं वहाँ गया तो एक मुर्गे ने बांग मारी, मैंने कहा यार इस तरह शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो आ जाओ, 2-3 बंदे, गरीब बंदों सामान अंदर रखवा दो। उन्होंने कहा चले जाएंगे। उसने कहा जी मुर्गों का मैं शौक़ है। एक दोस्त मेरे निकल आए वहाँ, न्याजी साहब, उसने कहा मुर्गों का इसे भी शौक़ है। मुर्गे उसके देखे और उसने बड़ा पक्का सवाल मुझसे किया, उस लड़के ने, बखर वाले ने। उसने कहा जी ये मुर्गे सारे ये पर देखते हैं, लेकिन ये परों में देखते क्या है? मैं भी बखर में शौक़ करता हूँ, मियाँ वाले भी काम में रहा हूँ, ये सारे पर खोल के देखते हैं, ये देखते क्या है? तो ये गिनते क्या है? मैंने कहा आपको कितना उस अरसा हो गया? उसकी उम्र थी कोई 28-30 साल। उसने कहा बचपन से शौक़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं हर किसी से ये पूछता हूँ ये देखते क्या है, होता क्या है, ये तो बता दो यार। पर तो खोलते हो, सारे पर खोलते हो, देखते क्या हो? बस जिससे भी आप पूछेंगे वो ये कहेंगे हाँ मुलायम होने चाहिए, नरम होने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, चौड़े होने चाहिए। ठीक हो क्या भाई? बस इतनी सी बात है, वो तो ऐसे ही पता चल जाते हैं। तो इतना खोल के देखने की क्या ज़रूरत है? ठीक है। मैंने उसको बताया कि ये 10 पर होते हैं, कुछ के 9 होते हैं, कुछ के 11 होते हैं, कुछ के कुछ नंबर बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। किसी की 7-8 बड़ी होगी, किसी की 5वीं छोटी होगी, किसी का कुछ होगा। ये पर 21 होते हैं। उसने गिनती की है, उसने कहा वाकई ये बात तो है। तो इसकी गिनती में ये फिर कोई ना कोई बंदा बात सीख सकता है। अब बात मेरी समझ में आ गई, क्योंकि इसकी 7वीं-8वीं कली छोटी है इसी तरह ही मैंने कहा उसकी छोटी थी। अब इसकी जो ब्रीड में आएंगे, अगर इसका पट्ठा लगा हुआ तो उसकी भी हो सकता है 7वीं-8वीं, अगर वो इस पे चला गया तो उसकी 7वीं-8वीं छोटी होगी। यानी कि 10 अलग अलग पट्ठे हैं, उनमें से जिसकी 7वीं-8वीं छोटी होगी वो हो सकता है
वो इसका बच्चा कंफर्म हो जाएगा अगर वो मादी पे ना गया। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो इससे ये पहचान अपने बर्ड की ब्रीड की हो सकती है। और ये भी फिर वो देखना चाहिए वो ऊपर खेलता है नीचे खेलता है, कितना ज़िद्दी है, उसके परों में क्या बात थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ मैंने बताई है इसमें कि ये यहाँ से परों की जो है ये पहचान सांझी कली के बगैर कोई चीज़ हाथ नहीं आने वाली। एक बंदे को ABC नहीं आती लिखनी और उससे आप कहें कि पूरा कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में लिख दे तो वो कहाँ से लिखेगा, वो ज़बान कैसे सीखेगा, उसको ABC स्टार्टिंग में नहीं आती। तो परों की ये जो कलियां हैं इसमें सांझा पर बेसिक चीज़ है, सेंटर में है, क्योंकि वो हाथ इन दोनों की बता रहा है कि ये पीछे है, अगलियां ये है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो वो वहाँ से शुरू होगी। जब तक वो नहीं गिन पाएंगे आपको कोई मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात है। और इस जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें अगर कोई बंदा शामिल होना चाहता है वो पेड 1000 पर मंथ चार्जेस हैं। मेरे नंबर पे जो बंदा भी व्हाट्सएप भेजेगा बताएगा कि मैं ऐड होना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरा ज़ाती पर्सनल नंबर है 0345 ये नंबर है। कोई बंदा उसमें ऐड होना चाहता है, उसमें मुर्गा मैंने एक रखा है अभी स्पेशल, या उसकी एज तो नहीं है तैयारी वाली लेकिन मैं उसको तैयार करूँगा और इससे आपको दिखाऊंगा कि उसकी तैयारी में क्या क्या फ़र्क पड़ा, उसका वेट का किस तरह ख्याल रखना है, उसको बाजियाँ कितनी देनी है, उसको कितनी मालिश करनी है, उसको टकोरा देना है कैसे टकोरा देना है, ठीक है, सेकना है कैसे सेकना है। ठीक है, और ये जो सेकना होता है इसमें भी बड़ी फ़कीरी होती है। किस मुर्गे को वो हीट करना है, मतलब कि गर्म टकोरा देना है, और किसको ठंडा टकोरा देना है। वो आइस थेरेपी और हीट थेरेपी जो अलग अलग होती हैं, वो मैटर करता है कि उसको बर्ड को जो चोट जो इंजर्ड हुआ है उसकी कैफियत क्या है। ये उस कैफियत को देख के तो फिर ये हॉट और कोल्ड थेरेपी होती है। ठीक है, जिसको हम अपनी मुर्गबाजी में टकोरा बोलते हैं। ठीक है, सेक देना भी बोलते हैं, टकोरा भी बोलते हैं, पंजाबी में सेक देना। ठीक है, और ये टकोर जो उसकी होती है वो उसकी चोट पे डिपेंड करता है। वो भी मैं आपको उसके साथ साथ वहाँ पे बताऊंगा, उसकी वीडियो मैं यहाँ पे भी बना दूंगा, कोल्ड थेरेपी या हीट थेरेपी, क्योंकि वो परिंदे की अच्छाई बेहतरी के लिए काम है। क्योंकि इंजर्ड बर्ड होता है, उसको कौन सी थेरेपी किस वक्त चाहिए उसके लिए, अगर परिंदा उसको सुकून मिल जाता है तो मेरी वीडियो अमर है, कामयाब है। ठीक, तो उस पर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है, जो दोस्त ऐड होना चाहता है वेलकम। ठीक है, वो वहाँ पे मैसेज कर देगा मैं ऐड होना चाहता हूँ। मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी दोस्त ऐड हो चुके हैं और 10 तारीख के बाद मैं उस पर वहाँ पर वीडियो बनाऊँगा। वहाँ पे बहुत सारे बर्ड जो है वो दिखाऊंगा, अच्छे बर्ड पाकिस्तान के दिखाऊंगा जो कि 4 बार 5 बार 7 बार नेक्स्ट लेवल पे जीते हैं, उनके तराजू दिखाऊंगा और फिर तराजू पे बात करूंगा कि देखें ये बर्ड है और इसके तराजू ये हैं, इतने आ रहे हैं और इस स्टाइल के हैं। ठीक है, वो एक अलग वर्ल्ड है, अलग दुनिया होगी। वो दुनिया उन लोगों के लिए होगी जो लोग संजीदा मैदान में जाना चाहते हैं, ग्राउंड में जाना चाहते हैं, गेम बर्ड रखना चाहते हैं और गेम बर्ड की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज आज तक जिंदगी में कभी भी ब्रीडिंग कराने वाले जितने हैं, किसी भी बंदे का मुर्गा मैंने 10,000 बाजी जीतता नहीं देखा। वो सिर्फ ज़ात है उनके पास, इनके पास बड़ी ज़ात है, इनके गर्दन इतनी मोटी है, इनके नीला रंग है, नीचे से पशम इनकी सफ़ेद है, नलियाँ इनकी चौरस हैं, एक नंबर के वो है, वो निकम्मे हैं। ठीक है, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा, जिंदगी में नहीं देखा, जिंदगी गुजर गई है ना, नहीं देखा भाई, झूठ नहीं बोलना, नहीं देखा मैंने कि किसी भी जो बंदा ब्रीडिंग करवा रहा है उसके बर्ड अगर वो लड़ाई का शौक नहीं रखता। हाँ, ये हो सकता है वो किसी खान साहब के पास ले जाए तो वो फिर उससे उठा के ले जाएं तो उसको ग्राउंड में खिलवा दें, क्योंकि वो तो उनके घर का ही होता है। ठीक है, तो जैसे मैं खान साहब से ले आऊँ, शेरदिल खान साहब के पास के 2 मादियाँ दे दें, 4 दे दें, 1 नर दे दें, वो दे देंगे। ठीक है, एक तल्लक बेस पे,
बच्चे लग जाते हैं, हाँ जी खान साहब 20 लग गए हैं, ठीक है जी, कौन कौन से अच्छे हैं, 4 भेज दिए हैं जी, ठीक है, फड़काते हैं 2 अच्छे हैं 1 अच्छा है, वो जीत जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, मैंने ब्रीडिंग करा दी, ठीक है। वो ब्रीडिंग नहीं है, वो उसमें आपका कोई भी अमल दखल नहीं है। वो खान साहब के बर्ड थे, खान साहब के हैं, खान साहब के रहेंगे, ठीक है। ब्रीडिंग ये है, मैं लेता हूँ टापे से 3,000 का, 4,000 का, एक मादी ले लेता हूँ किसी से दोस्त से, बहड़ी सी अंडों के लिए, ठीक है, वो 10,000 जीत जाता है तो मैंने ब्रीडिंग करवाई, उस पर मेरा नाम है। 10,000 पे ग्राउंड में जीत जाता है, उस पर मैं लेबल लगा सकता हूँ कि मैंने ब्रीड करवाई है, ठीक है। बाकी वो उनके थे, उनके हैं, उनके रहेंगे, आपकी वो ब्रीडिंग नहीं है। आप अपने ऊपर वो लेबल बिल्कुल मत लगाएं कि हमने ब्रीडिंग करवा ली, ठीक है। बाकी जो अदरवाइज़ नेट से देख के ब्रीडिंग श्रीडिंग करवाते हैं, हम ब्रीडिंग का शौक रखते हैं, ठीक है, वो अच्छे होते हैं। और ग्राउंड में जो है ना, किसी का इंतखाब, किसी फाइटर, किसी शिकारी बंदे से शिकार खेलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। शिकारी बंदे के सामने शिकार खेलना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े शिकारी शिकार खेलने जाते हैं और ख़ुद शिकार हो जाते हैं, यही मज़ा है। शिकार करने का भी अपना मज़ा है और शिकार हो जाने का भी मज़ा है। जो बंदा दिलेर होता है ना, वो यही कहता है कि यार अगर जंगल में शेर का शिकार जाए ना, तो वो मौत पसंद करता है कि यार शेर के हाथों मर जाना, इससे बड़ी एक शिकारी के लिए एजाज़ की बात क्या हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कि वो डर जाए या कहे कि यार ये तो मैं मारा गया, नहीं, वो बल्कि खुश होगा कि यार शेर के हाथों मर गए, ठीक है। तो ये एक शिकारी की फितरत होती है, नफ्सियात होती है, ये खेल ऐसे ही है शिकारियों का। बाकी अदरवाइज सारे जितना ये ब्रीडिंग वाला सेशन है ना, वो एक बस हवाई है। हाँ, कोई बंदा किसी को दे दे, कोई अच्छा बंदा हो तो वो किसी को दे दे सच्चे दिल से, तो उसके पास बन सकती है, जो कि मैदानों में जाके काम कर सकती है। अदरवाइज 1,000 से ऊपर घर है मेरे चकवाल में, 1,000 मैं कम बता रहा हूँ, 1,000 से कम, 1,000 से ज़्यादा घर है जहाँ पे असीलों की ब्रीडिंग करवाई जाती है, और एक नीचे तलगंग से आगे जाके जीता कोई नहीं। को बोले तो मैं इधर ही हूँ, ठीक है, कोई भी नहीं जीता। ये मैं पक्की ठकी आपको बात बता रहा हूँ। बाकी ये कहते हैं जी कश्मीर गया था 6 बार जीत गया, 7 बार जीत गया, ये मुर्गा 4 बार जीत गया, ये इसका फलां जीत गया, वो कोई भी नहीं जीता हुआ। अपनी आंखों से देखो, 10,000 जीता मुर्गा, उसके बच्चे करवा लो, वो बच्चे लड़ा जाएगा। अगर अपनी आंखों से देख ले कि ये लड़ रहा है और अच्छे पॉइंट्स में जीत गया, वो बच्चे लड़ा जाएगा। अच्छी मार मूर खा के जीत गया ना, वो बच्चे लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो ऐसे ब्रांडेड होते हैं ना, ये 7 बार जीत गया, 4 बार जीत गया, चेचियाँ जीत गया, बंदयाल जीत गया, फलां जीत गया, जहाँ बंदा गई को नहीं, फैसलाबाद जीत गया, ना कोई जानता ना कोई पानता है, ठीक है। तो वो इसी तरह मेरे पड़ोस में मादियाँ बिकती हैं 70,000 80,000 की, ठीक है। कुछ सारे कश्मीर वो लड़े हैं, लेकिन वो लड़ते शड़ते को नहीं है, ठीक है। सच्चाई का हमेशा साथ दें, सच को जान के जिए। मैं आपसे यही कहूँगा, धोखे फ्रॉड में मत आए, जो देखें उस पर यकीन करें। अगर आप लड़ाई को नहीं समझते, इनके स्किल्स को नहीं समझते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप इनकी ब्रीडिंग करवाएं या इनको आगे लेके चलें। हाँ, कोई बंदा है, कोई उस्ताद है, तो उसकी राय से आप चलें, अगर आप उस गेम बर्ड में की ब्रीडिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ यही इनका असूल है कि मोटा मुर्गा हो, पतली मादी हो, इसके अलावा और इनके पास कोई असूल नहीं है किसी के पास भी। मोटा मुर्गा है, पतली मादी लगा दो, मोटी मादी है, पतला मुर्गा लगा दो, पतली मादी है तो मोटा मुर्गा लगा दो, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। सर वाला है तो गले वाले लगा दो, बच्चे सारे घर मारेंगे, जाओ अयाशी करो, बच्चा खुश, हाँ जी सारे घर मारेंगे, वो मारेगा एक भी कोई, ठीक है। और अगले दिन एक बंदे ने, बड़ा उस्ताद है, बड़ा हंसा है मेरी बात पे, तो बंदा वो उस्ताद है, वकार भाई उनका नाम है, तो सीधा साधा है, फिर सीधी सादी बातें करता है। उन्हें मुझे सफ़ेद रंग का मुर्गा दिखाया, मेरे सामने रखा, तो वो बातों बातों में कहते हैं कि ये सिर्फ नब के बड़ा सख्त मारदा, ठीक है जी, सिर्फ बहुत सख्त मारता है,
सर पकड़ के बैठ जाएगा अगला मुर्गा। मैंने कहा जी ये जिसने मैदान में लड़ा है उसका मालिक सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो वो बड़ा हंसा, ठा ठा करके हंसा। कहता है यार आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है, इसका रंग सफ़ेद है चिट्टा है। मैं भी यही कहता हूँ कि ये फड़के फुड़के तो ठीक ले जाएगा, लेकिन कांटे चढ़ गए तो फिर रंग सजना तो और हो जाना। ठीक है, तो ये बात आपने ज़बरदस्त की है। उन्होंने कहा ये सर पकड़ के मारेगा, दूसरा मुर्गा सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो मैंने कहा इसका मालिक सर पकड़ के बैठ जाएगा कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो ये चीज़ है, ये जो इस तरह ब्रीडिंग होती है ना कि वो कहते हैं कि गला मारने वाली और सर मारने वाली है, ये मुर्गे सर मारेगा अगला सर पकड़, तो वो खुद बच्चा सर पकड़ के बैठ जाएगा। लेकिन इसमें मैं ये एक बात कहूँगा कि ये अमर की बात होती है। हाँ ये है कि थोड़ी बहुत इसमें अक्ल से काम लेना चाहिए। ठीक है, जिस तरह एक खच्चर बनाते हैं, घोड़े गधे का क्रॉस है, खच्चर बनता है, तो वो एक ट्राई करते हैं तो वो उसमें वो ब्रीडिंग में ये चीज़ आ जाती है। इसी तरह एक आप बर्दाश्ती ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं, समझदार बनाना चाहते हैं, तो उनको ऐड ज़्यादा करते जाएंगे। ठीक है, तो एक ब्रीडिंग पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरह के मुर्गे होने चाहिए। और हम शौकीनों के साथ ज़्यादातर ये है कि जब शौकीन बच्चा होता है तो माँ बाप मना करते हैं, ठीक है, कि ना करो ना करो, शौक ना करो। ठीक है, बंदा तंग हो जाता है कि यार ये मना करते हैं कि ये काम ना करो। अब बंदा क्या करे, उम्र भी 6 साल 7 साल 8 साल होगी, तो मना करते हैं माँ बाप, वो बच्चा क्या कर सकता है। फिर माँ बाप थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ नहीं कहते कि लगा रहे यार जो करदा करन दे। फिर वो भाई शाही कद निकाल लेते हैं, वो बड़े होते हैं, वो मना शुरू कर देते हैं, तू यार केड़े कम्मा च पै गया। वो पीछा करते हैं, जवानी तक पीछा करते हैं, और जवानी में फिर सुकून आता है, जाब शाब लग जाती है। बंदा कहता है अब यार अब किसने मना करना है, रहता तो फिर भी नहीं है। तो फिर बंदा जो है वो शादी कर लेता है। तो जब शादी करता है तो उनकी पहली डिमांड ही ये होती है कि शौक छोड़ दो। तो पहले तो ऐसे बंदे को इसमें दौर में पसंद ही नहीं किया जाता, लड़के को कि जो कुक्कड़बाज हो, मुर्गबाज हो, जीती जाती जागती मिसाल आपके सामने बैठी है। तो वो ऐसे बंदे को पसंद ही नहीं किया जाता कि लड़का जो है वो मुर्गबाज है। शौक क्या करते हैं, मुर्गबाजी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, खैर वहाँ तक तो कोई नहीं मसला हल होता, ख़त्म होता। फिर वो वाइफ कहती है कि हुण एक कुकड़न खादा खाड़ा छोड़ दियो, मुर्गबाजी आप ख़त्म कर। फिर भी नहीं रहा जाता इंसान से, फिर भी वो कह कह के बेचारी थक जाती है। फिर जो है वो बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि अब्बा जी उन कुकड़न छोड़ो। तो मैंने भी इसी वजह से छोड़ा था शौक़। मेरी बेटी ने कहा था जी पापा मुझे स्कूल दाखिल करो, तब इसने दाखिल होना था, अब आप मुर्गे ही लड़ाते रहेंगे या मुझे दाखिल भी आपने करवाना। तो मैंने कहा जी बेटा वो बस बात दिल को लग गई, ऐसी लग गई, फिर मैदान में नहीं गया तब से आज तक। तो एक बात मैंने सोची है कि यार सारी ज़िंदगी माँ बाप जो है वो कहते रहे हैं नहीं छोड़ा, भाई कहते रहे हैं नहीं छोड़ा, बीवी ने कहा है, अब बीवियां तो नहीं कह सकता, बीवी कहता हूँ कि वाइफ ने कहा छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा माँ बाप की कहने से नहीं छोड़ा तो आपके कहने से किस तरह छोड़ सकता हूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, पकड़ के रखना है, इसको पकड़ ही रखा। फिर बेटी ने जब कहा ना, फिर मैंने कहा कि नहीं यार अब वो है कि कुछ कुछ होता है। मेरा मानना ये है कि इंसान जब भी कोई काम के लिए जाता है, गलत कह ले, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुर्गबाजी जो है ये फाइटिंग है तो गलत है। और उसमें इंसान की जो रूह होती है उसको आवाज़ें देती हैं, माँ आवाज़ देती है कि वापस आ जाओ, ये मत करो। बाप की आवाज़ आती है वापस आ जाओ। दोस्त यारों की आवाज़ आती है वापस आ जाओ। भाइयों की आती है वापस आ जाओ। फिर बीवी की आती है वापस आ जाओ।
नहीं आता, नहीं, न सुनती है इंसान की रूह, इंसान की आत्मा, इंसान की सोल। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान की रूह से जो सबसे करीब आवाज़ होती है वो उसकी बेटी की होती है। इंसान की जो बेटी है ना, वो उसकी रूह को बड़ी क्लोज पहुंच के उसको जो है ना वो आवाज़ देती है कि अब वापस आ जाओ। तो वहाँ पे वो इंसान जो है वो बाज़ दफ़ा वो क्लिक कर जाता है कि यार ठीक है, बस अब वापस। तो इसी तरह ये एक ऊपर वाले की बहुत बड़ी देन समझता हूँ मैं बेटी को। ये यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऊपर से दिखावे के लिए कह रहा हूँ। कि पहली अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेहद उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आवाज़ दी और मैं फिर वो वापस आ गया, लौट आ गया। लेकिन अब ये है कि एक मैं खाना बनाया हुआ है, यहाँ पे चलता है। तो ये एक बात है कि ऐद पुख्ता का मतलब है कि पक्का वादा। ऐद पुख्ता का मतलब है कि पक्का वादा। और रिंद बोलते हैं ड्रिंक करने वाले शराबी को। ऐद पुख्ता किया रिंदों ने ये पैमाने से, ऐद पुख्ता किया रिंदों ने पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे ना मैं खाने से। तो ये बात है, ऐद पुख्ता किया रिंदों ने पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे ना मैं खाने से। अभी भी ये मैं खाना बनाया हुआ है, इसमें चल रहे हैं, दे रहे हैं, पिला रहे हैं, पी रहे हैं। और आखिरी बात यह है कि उस्ताद के बारे में मैंने एक बात सोची है कि उस्ताद बंदा वो है मुर्गबाजी में, जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको पता हो कि कब कहाँ मैंने सीखना है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो फ़ौरन क्लिक कर जाएगा उस बात को। जो उस्ताद बंदा होगा वो फ़ौरन क्लिक कर जाएगा उस बात को कि कब कहाँ कैसे मैंने सीखना है, कब कहाँ कैसे मैंने सीखना है, तो वो सीख लेगा फ़ौरन, वो बंदा उस्ताद है। और कब कहाँ किसको कितना सिखाना है, वो बंदा उस्ताद है। कब कहाँ कितना सीखना है वो सीख लेगा, वो उस्ताद बंदा है। और कब कहाँ किसको कितना सिखाना है वो उस्ताद बंदा है। बाकी ये मैं खाना वहाँ पर भी है, एक बार खोली है जो आपको मैंने बताया है असील बैठक पे, उस पे ज़रूर आइएगा। और ये वादा है कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं वहाँ पे बताऊँगा। लेकिन कुछ बहुत सारी इधर ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब बहुत एक बेस्ट जगह है जहाँ पे एक लिमिट तक जो है वो दिखाया जाता है। और फ्री जो है वो उसमें कुछ भी ऐसा मैं करूँगा तो नहीं, कुछ ऐसा कि जो कि बर्ड्स के लिए बुरा हो, लेकिन वो एक अलग वर्ल्ड है, उसमें हर वक्त बहुत ज़्यादा अटैच रहना पड़ता है। कोई छोटी सी बात होती है 2-4 मिनट के लिए, जिसके लिए यहाँ पे एक कंटेंट से वीडियो बनती है ना, तो वहाँ पे अलग से एक बात हो सकती है। और कुछ दोस्त हर वक्त मैसेज करते हैं कि आप कहाँ हैं, अब कहाँ हैं, अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, कुछ 150-200 मैसेज आते हैं। तो वो उस पर सब अटैचमेंट हो जाएंगे, जिस पे सिर्फ मैं मैसेज करूँगा, अपनी वीडियोस बनाऊँगा, सारी बर्ड से रिलेटेड होंगी, ब्रीडिंग के हवाले से होंगी, जिन्होंने घरेलू मुर्गियाँ पालनी है उनको। और जो बंदा उसमें ऐड होगा उससे अब तकरीबन 1000 के करीब बंदा है जिनसे मैं, जो मुझे मैसेजेस करते हैं, कुछ के मैं जवाब दे पाता हूँ, कुछ के नहीं, कुछ सीरियस हैं, कुछ सीरियस नहीं। इसमें हर अब संजीदा बंदा जो है वो ऐड हो चुका है। ये 10 तारीख से इसमें मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो पहले भी एक दोस्तों को मैं वीडियो डालूंगा ताकि उनको पता चल जाए कि ये ग्रुप है। कुछ ने तो इतना पंगा किया कि खुद को लेफ्ट कर दिया, अपनी जान उन्होंने ले लिया, फिर मुझे कह रहे जी वो गायब हो गए। और मैंने कहा यार इधर ही है, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं गायब होने वाला, ठीक है। बस यही आखिरी बात है कि ऐद पुख्ता किया रिंदों ने पैमाने से, खाक हो जाएंगे निकलेंगे न मैं खाने से। स्वेल कैडेट को इजाज़त दें। कोई गलती गुस्ताखी किसी भाई को कोई बात दिल लगी हो आम जिंदगी में, यहाँ पे मैं जनाब उससे माफ़ी मांगता हूँ सच्चे दिल से। इंसान हूँ यार, इंसान से गलती हो जाती है। तो एक दिन मेरी बेटी ने ये मुझसे बात कही है, लास्ट में बात कर दूँ,
कि आप वहाँ पे हाथ क्यों जोड़ते हैं? इंसानों के सामने हाथ जोड़ना बहुत बुरी बात है, आपको पता नहीं। तो मैंने कहा बेटा देखो बात ये है कि अल्लाह ताला जो है, मालिक जो है, वो अब मेरे से जो नमाज नहीं हुई, रोज़ा नहीं हुआ या कुछ और गुनाह हैं ऐसे जो मुझ पे फ़र्ज़ थे मैं नहीं कर सका, वो तो माफ़ कर देगा। लेकिन जो इंसान से मैं गलती हो गई है तो वो इंसान से माफ़ी मांगनी है। वो यही कहता है कि ये हक़ुक़ुल इबाद में आ जाता है कि इंसान से ही माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान का ही इंसान गुनहगार होता है। जो इंसान इंसान का गुनहगार होता है वो उसे इंसान ही माफ़ कर सकता है। अल्लाह ताला की अलग जो हैं वो फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं वो माफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते। इस वजह से बेटा मैं हर दोस्त से, हर मिलने वाले से ये कहता हूँ कि कभी कोई बात किसी के दिल में लग गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये और आम ज़िंदगी में यहाँ पर भी, ठीक है। तो बाकी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जो भी पेट आपने रखा हो, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी पेट है, उसका एक फैमिली मेम्बर की तरह ख्याल रखना चाहिए, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। चाहे वो एक चूज़ा है या चाहे वो बड़ा बर्ड है, उसकी फुल केयर करनी चाहिए। यही इंसान है, यही इंसानियत है। बाकी रात बहुत बड़ी है, बात भी बहुत बड़ी है, तो इसी तरह महफ़िल को लेके चलते जाएंगे। यूट्यूब पे भी मैं अपनी इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं मैं उनके सामने आता रहूँगा। और लास्ट में यही कहूँगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। फ़िलहाल सुहेल कैडेट को इजाज़त दें। रब राखा।